सुप्रभात बच्चों, आज हम गणित में वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले वर्ग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यहाँ देखिए, किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है। अतः x का वर्ग बराबर x गुणे x बराबर x स्क्वायर। यहाँ पर x का वर्ग ज्ञात करना था, तो हमने x में ही x का गुणा करके x का वर्ग हमने x स्क्वायर के रूप में प्राप्त किया। अतः x स्क्वायर x का वर्ग है। इसी प्रकार किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है, चाहे वह संख्या प्राकृतिक हो, पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, पूर्णांक हो या अपरिमेय संख्या। हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उसी संख्या में गुणा करके जो है उसका वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 1 का वर्ग बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1, ऋण 2 का वर्ग बराबर ऋण 2 गुणे ऋण 2 बराबर 4। यहाँ पे ऋण और ऋण का गुणा हुआ है बच्चों, तो गुणनफल में धन प्राप्त हुआ, क्योंकि दो समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। अर्थात ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन प्राप्त होगा। 0.1 का वर्ग बराबर 0.1 गुणे 0.1 बराबर 0.01। जब आप 0.1 में 0.1 का गुणा करेंगे तो गुणनफल के रूप में यही प्राप्त होगा। जिस संख्या का वर्ग आप बिना गुणा किए नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो आप उसको गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर देखिए, ऋण 1/5 का वर्ग बराबर ऋण 1 गुणे ऋण 1/5 का वर्ग बराबर ऋण 1/5 गुणे ऋण 1/5 बराबर 1/25। यहाँ पे ऋण ऋण का जब गुणा हुआ है तो धन प्राप्त हुआ है, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। इस प्रकार ऋण 1/5 का वर्ग 1/25 होगा। ध्यान दीजिए, धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग धनात्मक ही होता है। इस प्रकार हर कोई संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग अवश्य होती है, परंतु सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो यह जरूरी नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है उस पर विचार करेंगे। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों का जोड़ा बनाया जाता है और वह जोड़ा पूर्ण होता है, तब वह पूर्ण वर्ग संख्या कही जाती है। जैसे 625 यह पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं, इस पर हम विचार करेंगे। 625 पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब इसके अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा हम बनाएंगे और जोड़ा पूर्ण होगा, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या कही जाएगी। यदि समान गुणनखंडों का जोड़ा पूर्ण नहीं होता है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कही जाएगी। तो आइए हम विचार करते हैं कि यह 625 पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। इसके लिए हम 625 का
अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। तो अभाज्य संख्या के बारे में एक बार फिर और जान लेने का प्रयास करते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार अभाज्य संख्याएं अनगिनत होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर इसके बाद 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है। इस प्रकार 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यह अभाज्य संख्याएं की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जाते हैं तो उन्हीं अभाज्य संख्याओं से भाग दे करके उन्हें विभाजित करना पड़ता है। अतः अभाज्य संख्याओं का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। आइए हम 625 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और साथ ही साथ हमें संख्याओं के विभाज्यता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमें किस संख्या से भाग देनी है यह ज्ञात हो जाए। यहाँ पे देखिए 625 है, इकाई का अंक 5 है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 होता है तो वह निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाता है। यहाँ 2 से यह संख्या विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 3 से भी विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तभी वह संख्या 3 से विभाजित होती है। यहाँ पर अगर हम अंकों का योग करें 6, 2 और 5, इन अंकों का योग करें तो 6, 2, 8, 8, 5, 13, जो कि 3 से 13 विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या 3 से भी विभाजित नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 5 हो तो वह संख्या 5 से निश्चित रूप से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। तो हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 एकम 5, 6 में 5 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, शेषफल 1 आएगा, तो शेषफल को लेते हैं और 2 को लेते हैं तो 12 हो जाएगा। फिर 12 में 5 से भाग देंगे तो 5 गुना के 10 2 बार जाएगा, 2 शेषफल आएगा। फिर वहां 5 और 2 को साथ रख करके संख्या बनेगी 25। फिर 25 में 5 ही भाग देंगे तो 5 बचे 25। अब फिर 5 से यह संख्या विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक इसका 5 है, तो 5 गुना के 10, 5 बचे 25। यह 25 भी 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 बचे 25। इस प्रकार 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा। अतः 625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हम समान खंडों का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे सारे अंक 5 के ही रूप में है, सारे अंक 5 के ही रूप में है, तो जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे 2 5 का एक जोड़ा बना, यहाँ पे 2 5 का एक जोड़ा बना। इस प्रकार यहाँ 625 के अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा पूर्ण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर जोड़ा पूर्ण नहीं होता है तो वह निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कही जाएगी। एक उदाहरण के अनुसार देख लेते हैं। 215। अब 215 यह पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं,
इसको जानने के लिए हम 215 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यह संख्या 5 से विभाजित हो रही है, 4 5 जाएगा, लेकिन यह 43 जो है खुद ही अभाज्य संख्या है, इसलिए 215 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 43 होगा। यहां पर न तो 5 का जोड़ा पूर्ण है और न ही 43 का जोड़ा पूर्ण है, अतः 215 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं की कही जाएगी। इस प्रकार कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसको हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या ही हो। अतः सही जानकारी के लिए कि कोई संख्या कौन पूर्ण वर्ग हो, कौन पूर्ण वर्ग है अथवा कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, उसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड करके समान गुणनखंडों का जोड़ा बनाते हैं। यदि जोड़ा पूर्ण होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर जोड़ा पूर्ण नहीं होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस इसके उपरांत कभी कभी प्रश्न में ये देता है कि किसी संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लेते हैं 60, तो 60 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके लिए हम 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, यहाँ 30 प्राप्त होता है, उन्हें 2 से विभाजित करते हैं, यहाँ 15 प्राप्त होता है। अब 15 3 से विभाजित होगा तो यहाँ 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार 60 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त है। अतः 60 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुना के 4, 2 3 के 12, 25 साल। यह 60 के अभाज्य गुणनखंड है। अब 60 के अभाज्य गुणनखंडों में समान अंकों का अर्थात समान खंडों का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा पूर्ण हुआ, लेकिन 3 और 5 का जोड़ा पूर्ण नहीं है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या तीन गुणे 5 बराबर 15 है, जिसको
जिसको जिसको 60 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहां पर 3 और 5 का जोड़ा नहीं पूर्ण है, अर्थात 1 3 और 1 5 की और आवश्यकता पड़ेगी जोड़ा बनाने के लिए। अतः 3 में 5 का जो गुणा करेंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा, वही छोटी से छोटी संख्या होगी, जिसको यदि 60 में गुणा कर दें तो वह गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।